आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करे थे, तो अगर आप लोगों ने मेरा स्ट्रिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके एक बार उसको चेक कर लेना। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली नया मिलेगा। आपने स्ट्रिंग भले ही पहले से पढ़ के रखा हो, लेकिन आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। स्पेशली जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो होती है वो हीप में स्टोर होती है और कुछ ऐसा करके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तो इनके बारे में आपको ज़रूर से नया मिलेगा। ओके, सो पार्ट 2 में आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मीन्स इस वाली वीडियो में स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करूँगा। तो स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत सारे काम के मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वही फाइल है practice.js जिसमें मैंने पुरानी वाली वीडियो में काम करा था। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया है और हमारी index.html है जहाँ पे मैंने इसको लिंक करा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना practice.js ओपन कर लेना है। देखो, स्ट्रिंग मेथड्स का क्या मतलब है। स्ट्रिंग मेथड्स का मतलब ये है, देखो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को एक यहाँ पे एक नया शब्द मिला है, दैट इज़ कॉल्ड मेथड। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। अभी आप लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आप लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा नहीं है। तो आपको मेथड जो है ना, आपको बस इतना याद रखना है, मेथड आर नथिंग बट फंक्शंस। क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। बस अभी के लिए बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अपने दिमाग को रिलैक्स करो, कूल करो, कोल्ड कॉफ़ी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी पियो, लस्सी पियो, कुछ भी पियो, लेकिन अपने दिमाग को कूल करो आफ्टर रीडिंग दिस लाइन। आपको इतना याद रखना है कि जो मेथड्स होते हैं वो भैया हमारे फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको ये चीज़ जब समझ में आएगी जब मैं ऑब्जेक्ट बताऊँगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं। लेट x इज इक्वल टू, मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, मैथ्स लवर अंकित। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, एक x नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग जो है बनाई, एक स्ट्रिंग असाइन कर दी जिसका नाम आपको लोगों को पता है क्या रखा है मैंने। ठीक है, अब अगर मैं इसको console.log करूँगा x को, तो आप सब लोगों को पता है क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मैथ्स लवर अंकित प्रिंट हो गया। अगर आप एक एक करेक्टर प्रिंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इंडेक्सिंग का सारा लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और अगर आप सारे करेक्टर्स चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर लूप लगानी पड़ेगी। अब लेट्स से, अब स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, देखो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, मीन्स मेथड्स हैं। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं, वो फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं। ये सब गोली मारो, ये सब फालतू की बातें, गोली मारो इन सबको। ठीक है, आपको क्या करना है, लेट्स से आपने एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, स्ट्रिंग कौन सी है, ये रही आपकी स्ट्रिंग। मैंने यार एक चीज़ देखी है, इस स्ट्रिंग के अंदर, सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में हैं। ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में हैं और आपको मैं एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग के जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं जो कि स्मॉल लेटर्स में हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर्स में। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम हो गया, कैसे करेंगे भाई, हमें तो ये करना पड़ेगा। तो हमें तो भाई बहुत सारा टास्क कि एक मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो टेंशन मत लो, हमारे पास एक मेथड है और उस मेथड का नाम है टू अपर केस। तो कैसे कॉल करना है, देखो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का नाम क्या है आपका x। ठीक है, डॉट लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है टू अपर केस। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रिंग का नाम लिखना है, उसके बाद आपको डॉट लगाना है और जो मेथड का नाम है वो है टू अपर केस। तो स्ट्रिंग का नाम डॉट मेथड का नाम। तो ये टू अपर केस क्या करेगा, जब ये मेथड कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। आप सब लोगों को पता है, जब भी हम किसी मेथड को फंक्शन को कॉल करते हैं तो कहाँ पे जाता है, अपनी डेफिनेशन पे जाता है। उसकी डेफिनेशन में जो भी लिखा होगा वो उस टास्क को पूरा करेगा और ये क्या करता है, ये हमें एक रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एक हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे। तो मैं उसको क्या करता हूँ, किसी न्यू एक्स नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, न्यू एक्स नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और इस न्यू एक्स वेरिएबल के अंदर
जो ये टू अपर केस रिटर्न करेगा उस चीज़ को मैं स्टोर करा लूँगा, ठीक है। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ, console.log न्यू एक्स। तो न्यू एक्स को प्रिंट करूँगा और एक करूँगा मैं एक्स को प्रिंट, केवल एक मैं केवल एक्स को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो टू अपर केस नाम का मेथड है वो क्या करता है, जो पुरानी स्ट्रिंग है उसको लेगा, उसके सारे सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, पुरानी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, देखो ये था आपका न्यू एक्स मैथ लवर अंकित और ये था आपका ओल्ड एक्स। तो पुराना हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो एज इट इज़ है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन एक नया स्ट्रिंग हमें मिल गया है और उसको मैंने स्टोर करा है न्यू एक्स के अंदर। तो ये था आपका पहला मेथड, ठीक है। एक आपका होता है, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ ताकि मेरे को याद रहेगा मैंने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है। टू अपर केस, एक सिमिलरली एक होता है टू लोअर केस। लोअर केस आपको पता चल गया होगा किस तरह से काम करेगा। देखो सपोज करो यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स अगर आपके कैपिटल होते, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो लेट से आपके सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में हैं, आप चाहते हो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, आप करोगे टू लोअर, कुछ इस तरह से आप लिखोगे टू लोअर केस। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो ये क्या आपका नया स्ट्रिंग है दैट इज़ न्यू एक्स और ये आपका है पुराना एक्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। तो हुआ क्या होगा बिहाइंड द सीन, टू लोअर केस कॉल हुआ, वो अपनी डेफिनेशन पे गया, उसकी डेफिनेशन में लिखा था कि भैया इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को पकड़ो और स्मॉल में कन्वर्ट करो और एक नई स्ट्रिंग, ब्रांड न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, और उस स्ट्रिंग को मैंने न्यू एक्स के अंदर स्टोर करा लिया। तो ये था आपका टू लोअर केस। एक होता है ट्रिम नाम का मेथड, एक होता है ट्रिम एंड, एक होता है ट्रिम एंड और एक होता है ट्रिम स्टार्ट। ये दोनों मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रुको एक मिनट बस। देखो आपको क्या करना है, लेट से आपने यहाँ पे मैथ्स लेवर अंकित लिखा, लेकिन आपने एंड में कुछ स्पेसेस दे दिए और आपने स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेसेस यहाँ पे दे दिए। तो देखो इतने सारे आपने स्पेस स्टार्टिंग में दिए हैं और इतने सारे स्पेसेस आपने एंड में दिए हैं। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इन स्पेसेस को हटा दूँ, ये जो आपने वाइट स्पेसेस दे दिए हैं इनको आप हटाना चाहते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड ट्रिम। तो जब आप x.trim करोगे तो होगा क्या, ये जो स्पेसेस हैं ये हट जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर ये जो ट्रिम नाम का मेथड है ये हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसको मैं न्यू एक्स नाम से वेरिएबल में असाइन कर लूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ न्यू एक्स, जो कि हमारा एकदम स्टार्टिंग में प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे देखो मैथ्स लेवर अंकित हमारा बीच में प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आगे हमारे कुछ स्पेसेस हैं और पीछे भी कुछ स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रिम। अगर आप केवल स्टार्टिंग के स्पेसेस को हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप करोगे ट्रिम स्टार्ट। तो केवल आपके आगे वाले स्पेसेस हटेंगे, और अगर आप चाहते हो पीछे वाले स्पेसेस को हटाना, हाँ पीछे वाले स्पेसेस को हटाना, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रिम एंड, ठीक है, ट्रिम एंड। तो आप देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो एक चीज़ होती है हमारे पास डॉट लेंथ। जब आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट लेंथ करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये काम क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास एक एक्स नाम से वेरिएबल है, उसके अंदर आपने ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है, ठीक है। इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जब आप ये वाला मेथड कॉल करोगे, लेट्स से मैं ट्रिम कॉल कर देता हूँ, तो आप देखना भाई जब ट्रिम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से हट गए और कुछ कैरेक्टर्स आपके यहाँ से हट गए, तो लेंथ इसकी कम होनी चाहिए। तो हमारी जो न्यू एक्स है उसकी लेंथ कम आएगी और जो हमारी ओरिजिनल एक्स है उसकी लेंथ ज़्यादा आएगी। देख सकते हो आप यहाँ पे जो नई एक्स है उसके 15 कैरेक्टर्स हैं और जो हमारी पुरानी एक्स है उसमें 25 कैरेक्टर्स हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रिम एंड करोगे जब आप, तो आपके 15 नहीं रहेंगे, आपके 20 हो जाएंगे, क्योंकि केवल इससे लास्ट वाले 5 कैरेक्टर्स को हटाया है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड काम करता है। ये लेंथ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करके देती है, ठीक है। तो ये था आपका टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट। अब एक मेथड है जो कि बहुत काम का है और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। एक्चुअली सारे मेथड काफ़ी हर जगह यूज़ होते हैं, बट मैं आपको बस बता देता हूँ। देखो क्या करना है आपको, एक मेथड है उसका नाम है इंडेक्स ऑफ।
सपोज़ करिए आपको ये जानना है कि हमारा जो ओ है, ये हमारा जो LOVER में जो ओ है, ये किस इंडेक्स पे आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, console.log x डॉट इंडेक्स ऑफ नाम का एक मेथड है, इसके अंदर बस आपको ये कुछ इस तरह से ओ टाइप कर देना है और आपको इसका इंडेक्स मिल जाएगा। तो जो हमारा ओ है वो 6th इंडेक्स पे आ रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6th इंडेक्स पे हमारा ओ आ रहा है। तो ये हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड इस तरह से काम करता है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स ऑफ। एक होता है हमारा कैर एट, ये क्या करता है, देखो सपोज़ करिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कैरेक्टर जो है वो किस इंडेक्स पर रखा है। जैसे वी हमारा कैरेक्टर वो किस इंडेक्स पर रखा होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा ये 7th इंडेक्स पर रखा है। किस पे रखा है, 7th इंडेक्स पर रखा है, देखो। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पास एक इंडेक्स नंबर है, उस पर कैरेक्टर कौन सा रखा है, मतलब कैर एट। सपोज़ करिए मैं चाहता हूँ कि हमारा 7th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर रखा है। तो अब यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी आएगा, अगर यहाँ पे मैं 6 लिखूँगा तो यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। तो ये आपका है कैरेक्टर एट। एक होता है इंक्लूड्स नाम के मेथड होता है, इंक्लूड्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं। लेट्स से मुझे पता लगाना है हमारा जो टी नाम का कैरेक्टर है वो है कि नहीं, तो है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। देखो ये रहा टी, ये रहा एक टी, ये रहा टी, ठीक है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड, क्या जेड नाम का कैरेक्टर है, नहीं है, तो आपको फॉल्स मिल गया, ठीक है। तो ये आपका है इंक्लूड्स। एक आपका आता है स्प्लिट नाम से एक मेथड है। स्प्लिट क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन कर देगा। देखो ब्रेक डाउन कहाँ से करेगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ता है, हमें ये बताना पड़ता है कहाँ से ब्रेक डाउन करनी है। लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्पेस से ब्रेक डाउन कर देगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे मतलब यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि मुझे ब्रेक डाउन कहाँ से करवाना है। तो लेट से इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस से ब्रेक डाउन करवाना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस। तो देखो, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जो हमारा एस था, एस के लेफ्ट में जो पार्ट है दैट इज़ मैथ, और राइट में जो पार्ट है लवर अंकित। तो दोनों को क्या कर दिया इसने, एक एरे बना दिया है, दिस इज़ कॉल्ड एरे। एरे भी मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। आप ये समझिए, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मैथ है ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, और जो लवर अंकित है ये एरे का सेकेंड एलिमेंट है। तो आप जो है जहाँ से चाहें वहाँ से स्प्लिट करवा सकते हो, आप के से भी स्प्लिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे के कहाँ है, ये रही के, तो यहाँ से आपका IT अलग हो जाएगा और स्टार्टिंग का पार्ट अलग हो जाएगा। तो आप चाहें जैसे वैसे आप इसको स्प्लिट करवा सकते हो। तो ये थे आपके कुछ मेथड्स, ठीक है। आप जो है ना और भी देख सकते हो, एक्स डॉट, इतने सारे मेथड्स हैं, ये बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉनकेट है, एंड्स विद है, ठीक है। मैंने आपको कुछ वो दिखाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन एक दो और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक आपका होता है स्टार्ट्स विद, एक आपका होता है एंड्स विद, ठीक है। तो देखो स्टार्ट्स विद क्या कहता है, सपोज़ करिए आपको ये जानना है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है। तो एक्स डॉट स्टार्ट्स विद एम, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो एम से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है हो रही है, तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल एम, क्या स्मॉल एम से स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो आपको मिलेगा फॉल्स। सिमिलरली आपका क्या होता है यहाँ पे एंड्स विद, क्या आपकी स्ट्रिंग जो है वो एम से एंड हो रही है, एम कैरेक्टर से एंड हो रही है, नहीं हो रही, तो फॉल्स मिलेगा। किससे एंड हो रही है, टी से, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये थे आपके कुछ मेथड्स जो कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं आप इनको ज़रूर यूज़ करोगे। एक होता है आपका रिप्लेस, एक आपका ये होता है रिप्लेस। मुझे जितने याद आते जा रहे हैं मैं उतने बताते जा रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, बाकी के सर्च करते रहना है, आप लोग जो है सर्च करते रहना। तो लेट्स से मुझे क्या करना है, एक्स डॉट रिप्लेस में कॉल कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, किसी स्ट्रिंग मतलब इस स्ट्रिंग के कोई पोर्शन को मुझे रिप्लेस करना है। लेट्स से मुझे इस मैथ्स को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, MATHS। मुझे इस मैथ्स को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल वाले मैथ्स से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। और एक ये क्या करेगा, जो रिप्लेस है वो एक हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा। न्यू एक्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर स्टोर करा लिया। अब console.log x न्यू एक्स करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
जो हमारा कैपिटल मैथ्स था वो स्मॉल मैथ्स से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स। आई होप आपको जान के इनको मतलब कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगे ये। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।